दोस्तों, आज से लगभग 15-20 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बरेली में साइको किलर दोबारा से आ गया है, जिसने कि 2023 में लगभग 10 महिलाओं का कत्ल किया था और जुलाई में उसने एक और कत्ल किया था, यानी कि 11वां कत्ल किया था। तो पुलिस क्या है, तुरंत चौकन्नी हो गई, क्योंकि मारने का तरीका वही था जो कि पहले 11 महिलाओं को मारा गया था। अब ये सीरियल किलर पकड़ लिया गया है। इसका नाम है कुलदीप द साइको किलर। अब ये महिलाओं को क्यों मारा करता था, ये कहाँ से आया, कहाँ पे गया, कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका परिवार कहाँ पे था, कितने लोग थे, कौन से गांव, कौन सा जिला, कौन सा थाना लगता था। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हुआ क्या है, ये कुलदीप जो है मानसिक रूप से थोड़ा पागल है और इसकी शादी भी हो चुकी है। इसकी पत्नी ने किसी और से शादी कर ली इसको छोड़कर। अब इसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, आखिर ये महिलाओं को क्यों मारता है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल जब कुलदीप छोटा था तो इसकी माँ इसके साथ रहा करती थी, इसके पिताजी भी इसके साथ रहा करते थे। अब इसके पिता ने क्या किया, इसकी माँ के जिंदा रहते ही दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली तो दूसरी माँ खूबसूरत थी। तो क्या होता था, इसकी जो सौतेली माँ थी उसके कहने पे इसका पिता जो था इसकी सगी माँ को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा पीटा करता था। और ऐसे ही एक समय क्या होता है, इसकी माँ बीमार होकर मर जाती है। ये अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था। अब इसकी सौतेली माँ क्या करती थी, इसके बाप से कहा करती थी कि इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो इसका बाप इसे भी मारता था। चलिए, समय गुजर रहा है, माता पिता दोनों का टॉर्चर हो रहा है। सौतेली माँ है, रंग तो दिखाएगी ही। अब क्या होता है, इसकी एक लड़की से शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो कुलदीप क्या है, थोड़ा मानसिक रूप से पागल सा हो गया था, क्योंकि इसके साथ थोड़ा दबाव हो रहा था। अब इसकी शादी एक लड़की से हो जाती है तो 4 साल तक, 2014 में इसकी शादी होती है, 2018 में इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया था। उसकी वजह एक और थी, जो इसने अपने बाप से सीखा था वही अपनी पत्नी के साथ प्ले कर रहा था। मतलब कि इसका बाप इसकी माँ को मारा करता था तो ये अपनी पत्नी को मारा करता था। अब पत्नी बेचारी कब तक दुख दर्द झेलेगी। अब वो क्या करती है, इसको छोड़ देती है, वो किसी और से शादी कर लेती है। अब कुलदीप के मन में जीवन में दो महिलाएं आई थीं। अब दोनों ही महिलाएं उसके साथ टॉर्चर करती थीं, एक उसे छोड़ के चली गई। अब कुलदीप परेशान, तो कुलदीप क्या करता है, अब अपने घर से निकल चुका है बाहर। वो अपने रिश्तेदारों के घर पे जाके रहा करता था। इसकी 2 बहनें थीं और भी रिश्तेदार थे। तो ये थोड़ा मानसिक रूप से पागल था तो इधर उधर घूमा करता था। ये खेतों में घूमा करता था। अब क्या होता था, ये सुबह किसी रिश्तेदार के घर पे खाना खाता था, शाम को किसी और रिश्तेदार के घर पे खाना खाया करता था। तो क्या होता है, ये खेतों में घूमता था और देखता था कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई है तो नहीं जहाँ पे कि कोई एक अकेली महिला हो। अब ये देखता था कि एक महिला है और दूर दूर तक कोई नहीं है, तो ये उसे पकड़ लेता था और उनके साथ रेप करने की कोशिश किया करता था। अब वो महिलाएं इसका विरोध करती थीं तो ये क्या करता था, उन्हीं की साड़ी, उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला खींचकर भाग जाया करता था। लेकिन उस महिला के मरने के बाद क्या होता था, ये उसकी कोई निशानी अपने पास रख लिया करता था, या सोने का कोई कड़ा हो, नाक का नथनी हो, कान का कुंडल हो, हाथ की चूड़ी हो, और तो और ये कुछ नहीं मिलता था तो उसके आधार कार्ड को ही अपने साथ रख के निकल जाया करता था। अब 1 खून, 2 खून, 3 खून, 4 खून, 5 खून, ऐसे ही कर करके इसने 11 खून कर दिए। पुलिस अब इसे ढूंढ रही होती है कि कौन है भाई ये। कुलदीप के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए उसकी कोई लोकेशन नहीं, कोई किसी चीज़ का पता पड़ता। अब पुलिस इसको ढूंढे तो कैसे ढूंढे, आसपास के CCTV कैमरे खंगाले गए, उसमें भी कुछ नहीं दिखता। अब कुछ लोगों ने क्या किया था, इसका रंग रूप बताया था, तो इसके पोस्टर बनाए गए थे। पोस्टर ऐसे नहीं थे कि इसको पकड़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस जगह जगह पे इसके बारे में पूछताछ करती है तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसी के आधार पे क्या होता है, एक दिन कुलदीप एक खेत में घूम रहा होता है, तभी इसको धर लिया जाता है और इसको लेके पूरे बाज़ार में घूमा जाता है। अब बाज़ार में जब इसको लेके घूमा जाता है तो गांव के लोग और बाज़ार के लोग इसे पहचान जाते हैं। इसने एक दुकानदार से बोला था कि पुलिस मेरे पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन दुकानदार सोचता है कि ये तो पागल है, इसकी बात क्या सुननी। लेकिन जब पुलिस इसे लेके घूम रही थी तब दुकानदार कहता है ये तो सच बोल रहा था। कुलदीप ने अभी तक क्या किया है, 6 खून कबूल किए हैं कि हाँ मैंने 6 हत्याएँ की हैं।
लेकिन पुलिस के सामने जो आंकड़ा आया है वो 11 महिलाओं का आया है। 6 का इसने कबूल किया है, बाकी और 5 के बारे में अभी कबूल करवाना है। तो दोस्तों, इसकी पहले ही मैंने आपको खबर बताई थी, अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आगे कुलदीप के साथ क्या होगा, कैसी सज़ा मिलेगी और 5 हत्याएं ये कबूल करता है नहीं करता है, जैसे ही जानकारी मिलती है मैं आपको दोबारा से चैनल पे बताऊंगा, ताकि आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो कि सच्ची घटना है उसको लेके आपके सामने आऊँ, ताकि आप उसे देख के कुछ समझ सकें। और आप अपनी राय हमें ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में कि आपका क्या कहना है कुलदीप के बारे में जो उसने हत्याएं की हैं, ताकि आपके कमेंट भी हमारी ऑडियंस पढ़ सके। नमस्कार।